क्या हीर सच में मूव ऑन कर चुकी है या फिर नवाब को किसी और के साथ देखकर उसका दिल आज भी उतना ही दुखता है। कभी कभी लाइफ हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इमोशन और डिसीजन का बैलेंस बिगड़ जाता है। हीर भी अब उसी फेज से गुजर रही होती है। ऊपर से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश तो कर रही है, पर अंदर ही अंदर नवाब को किसी और के साथ देखकर उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं हो रहा। कहानी अब इंटेंशनल ले चुकी है क्योंकि हीर ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो नवाब से दूर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ गुलाब को पता चल जाता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे हीर की हाथ है। और बस यहीं से शुरू होता है ड्रामा। गुलाब सीधा हीर के घर जाकर तमाशा क्रिएट करने लगती है, उसे घर से निकालने की कोशिश करती है ताकि हीर अकेली पड़ जाए। अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि अर्जुन जो हीर का फियांसे है उसका साथ खड़ा है। हीर के पास ऑप्शन है, सपोर्ट है, पर दिल वो अभी भी कंफ्यूज है। हीर बोल तो देती है कि अगर नवाब अपने लाइफ में आगे बढ़ता है तो वो खुश होगी, लेकिन जब सच में नवाब किसी और के साथ खुश दिखता है तो हीर का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये जेलेसी नहीं बल्कि अधूरी फीलिंग्स का प्रूफ है। और तब एंट्री होती है उस लड़की की जो समझदार है, जो नवाब की लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने वाली है। ये लड़की नवाब को जज नहीं करेगी, उसे समझेगी और शायद वही कनेक्शन नवाब को अब तक जो मिसिंग था वो पूरा करेगी। कॉलेज में उनकी मुलाकात बढ़ने वाली है, छोटी छोटी बातों पे नवाब को अट्रैक्ट करेगी और धीरे से एक नई लव स्टोरी शेप लेगी। नवाब फाइनली फील करेगा कि कोई तो है जो उसे जेन्युइनली समझता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। हीर के लिए ये सब देखना आसान नहीं होगा। टीना भी ऑलरेडी पिक्चर में है और अब ये नई लड़की टेंशन और भी बढ़ाने वाली है, स्पेशली टीना और हीर के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हीर अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करेगी या फिर अपनी ईगो की वजह से नवाब को हमेशा के लिए खो देगी। आने वाले एपिसोड में ना इमोशन, जेलेसी और ऐसे ही ट्विस्ट आते रहेंगे जो कहानी को एक नया लव ट्रायंगल की तरफ बढ़ाएगा और बल्कि इनर जो झगड़े हैं और इमोशंस है वो भी बाहर लाएगा। बाकी मुझे आप बताओ, आप हीर के साइड हो या नवाब के साइड?